यह मैकेंजी का 7S मॉडल। इसमें आता था हमारा शेड वैल्यू, बीच में आ जाता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, उसके बाद स्टाइल, स्टाफ और स्किल। अब हमारे जो ऊपर के हैं ना, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम हो गए, है ना, ये हमारे हार्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं बिकॉज दे आर नॉट ईजी टू चेंज। और जो बॉटम के हमारे हो गए स्टाइल, स्टाफ और स्किल, ये हमारे ईजी एलिमेंट्स कहलाते हैं, दे आर ईजी टू चेंज, इनको आसानी से चेंज किया जा सकता है। ठीक है। अब हमारा जो 7S मॉडल है, हमारे इसकी जरूरत कब पड़ती है, कब पड़ती है, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करती है ना, या फिर एक्विजिशन करती है, तो हमारी 7S मॉडल की जरूरत पड़ती है उस टाइम पे। ठीक है। और या फिर जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आना होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज पढ़ा होगा आपने, ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई चेंज आता है तब हमारी 7S मॉडल की तब भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। और जब हमारा कोई एक न्यू स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंटेशन में लाना होता है, ठीक है, नई स्ट्रेटेजी हमें लानी होती है, तब भी हमारी 7S मॉडल की जरूरत पड़ती है। अब मैंने आपको बता दिया इसकी यूजेस, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा इसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स की, एवरी एलिमेंट्स की डिटेल बता देता हूँ। ठीक है। और ज़्यादा पहले तो हमें ये लिखना है स्ट्रेटेजी। हमारा स्ट्रेटेजी में क्या होता है, स्ट्रेटेजी में ये आता है कि हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बीट कैसे कर सकते हैं। एक ऐसा प्लान रेडी करना है हमें जिससे कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा पाएँ। ठीक है। और दूसरा इसमें आ जाता है इसमें एलोकेशन और रिसोर्सेज। हमें इसमें रिसोर्सेज जो लाने होते हैं अपनी कंपनी में, उनको कैसे हम एलोकेट करेंगे, कैसे सही तरीके से हम रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज कैसे करेंगे। ठीक है। ये हमारा आ जाता है इसमें स्ट्रेटजी में। उसका आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में यही आ जाता है जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु रिपोर्ट्स टू हुम। ठीक है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है। ये हमें ये बता देता है कि हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ना, हर एक मैनेजर्स की या फिर हर एक एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ये हमें डिफाइन कर देता है स्ट्रक्चर। ठीक है। उसका जाता है हमारा स्टाइल मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, स्टाइल बता देता हूँ। स्टाइल हमारी डे टू डे एक्टिविटीज, जो स्टाफ की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होंगी, उनको वो कैसे होंगी, वो क्या क्या होंगी, जिससे कि हमारा जो काम है वो जल्दी से हो पाए। ये हमारे रूल्स और रेगुलेशन बता देता है हमारे स्टाइल सिस्टम के। हमारे जो पूरा सिस्टम है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रूल्स और रेगुलेशन को हमारे डिफाइन कर देता है। दूसरा, है ना, दे आर एथिकल होने चाहिए, बिल्कुल ठीक होने चाहिए। हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे बनेंगे, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के, वो बिल्कुल सही होने चाहिए, वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इसमें पार्शलिटी वगैरह आ रही हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है। उसका जाता है हमारा स्टाइल। स्टाइल में क्या आएगा, हमारा लीडरशिप स्टाइल वगैरह आ जाते हैं, मोटिवेशंस, है ना, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेस फ्रीज, है ना। लीडरशिप स्टाइल तो तुम्हें पढ़े होंगे, इसमें कि हमारे 3 आ जाते हैं, डेमोक्रेटिक, लेस फ्री, ऑटोक्रेटिक में यही था कि जैसे कि कोई लीडर था, है ना, वो अपना रूल्स वगैरह उनको दे देता था, वो सब उस एक्टिविटी या फिर उस प्रोजेक्ट को करते थे, उसके जो सबऑर्डिनेट थे। ठीक है। और डेमोक्रेटिक में था कि सब मिल के काम करते थे, सब में डिसीजन मेकिंग सबके साथ ली जाती थी, है ना। इसमें कंट्रोल इसके हाथ में था। और लेस फेज में ये था कि वो एक चीज़ बता देता कि ये तुम्हें करना है, और ये बताता है तुम्हें कैसे करना है, कब करना है ना, बस ये करना है काम, एक्टिविटी वगैरह सबऑर्डिनेट को बता देता था। ठीक है। स्टाइल में हमारा मोटिवेशन वगैरह आ जाता है। ठीक है। कि हमें अपने जो स्टाफ वगैरह है उसको मोटिवेट कैसे रखना है। ठीक है। एक तरीके से ये सब चीज़ आ जाती है। ठीक है। उसके स्टाफ में आ जाता है हमारा जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनकी जो ट्रेनिंग को डेवलपमेंट वगैरह होगी, है ना, उनके जो ग्रोथ वगैरह है, हमें उसको ध्यान रख के उसको सही से करना है। हमारे जो स्टाफ है, क्योंकि हमारा जो स्टाफ ही है ना, वही हमारी सबसे बड़ी वो एसेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर वो स्टाफ का ही हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपना ध्यान से करेंगे, तभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारी ग्रो करेगी। ठीक है। अब आ जाता है स्किल में क्या होता है, इसमें एक्चुअल स्किल्स, हमें हमें जो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें लेबर वो लाने, एम्प्लॉयज़ वगैरह लाने, उनकी जो स्किल होनी चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन की जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाली स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ का रिक्वायर्ड स्किल शुड बी देयर। ठीक है। जितनी भी उसकी रिक्वायर्ड वो उस पर्टिकुलर जॉब की जो स्किल्स हैं वो उसमें होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में। ठीक है। ठीक है। और इसमें जो ऐसी है कि कॉम्पिटेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ शुड बी एफिशिएंट। हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी अब लैक जो उनके गैप आ जाता है वो स्किल गैप ही आ जाता है। जब कंपनी कोई अगर डाउन जा रही होती है तो उसमें स्किल गैप ही होता है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल वगैरह ठीक नहीं होती, इस वजह से उनका गैप बन जाता है। ठीक है। तो हमने बता दिया आपको ये सारे के सारे। इस पहले है स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल। ठीक है। और बीच में आता है शेयर वैल्यू। शेयर वैल्यू एक कोर वैल्यू तरीके की है, कोर वैल्यू कहते हैं इसको, जो हमें इन सबसे कनेक्ट कर देती है। ठीक है। और ये जो शेयर वैल्यू है ये हमारी सबसे कनेक्टेड, देखो ये सबसे कनेक्ट है, और ये हमारे हमारे इंटरलिंक है सब।
ठीक है। ये एक तरीके की कोर वैल्यू है, कोर वैल्यू, ये हमारी कोर वैल्यू है, ठीक है। इसको कोर वैल्यू कहते हैं, ठीक है।